मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे जितने भी जो है अधिकारी हैं सब इनसे मिले हुए हैं, जबकि डीएसपी एक मुलाजिम को ये बोल इशारा करके करता है ठीक है चलते हैं, तो उसमें मैं क्या समझू ये बताओ। देख भी लिया है लेकिन आश्वासन अभी यही दिया गया है कि हम कार्रवाई करेंगे। है इसका अंदाजा सामने भी ये बोल रहा है कि कर लियो भाई थारे बचो अंदा हो। साहब ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी कब होएगा यार, सारा कुछ तो बता दिया। डीएसपी के सामने बड़ी बात लेकर के आ रही है भाई, यानी कि जो बंद कमरे में जो मीटिंग चल रही थी जिसमें दोनों पक्ष भी बैठे थे, इसमें क्या कार्रवाई का क्या लागे जी आपने कुछ इसमें कौन दोषी है, कुछ जो मीटिंग चल रही थी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है। डीएसपी के सामने बोल रहा है कि तो कर लियो भाई थारे बचो अंदा हो। अच्छा, ऐसा बोला है उसने। उम्मीद रखें पीड़ित परिवार भाई आप दूध का दूध और पानी का पानी। दूध पानी का पानी। सदर थाना रोहतक से लाइव जुड़ रहे हो। पीड़ित पक्ष को क्या आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन ने, सुनो जाता है। पौन घंटा चलिए, आधा घंटा लगा। किसी के नाम है एफआईआर में दिए गए हों आपके द्वारा? हाँ, देवी सिंह है नाम। कितने, क्या क्या नाम है? देवी सिंह है, देवी का नाम है, मशीन वाले का। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हम कार्रवाई करेंगे। कितनी परेशानी परिवार पर आ चुकी है? इकलौते बेटे थे दोनों घर के। परेशानी तो आई थी, एक दिन हो चुका है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। रोमना साधन वही था कमाने का। आज आप क्या कर कोई साधन रिबो में प्रेस में लग रहा। कितनी लापरवाही मान रहे हो? अब तक पकड़े नहीं गए हैं। लापरवाही तो जी सारी लापरवाही है, हद वाली लापरवाही की तो एक भी ना लिया, दूसरा भी ना लग गया। अब तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। कितना अपने आप को फिलहाल तो हम देख सको भाई पीड़ित परिवार किस तरह से आश्वासन किया दिया है अधिकारियों ने, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। कौन है जी फिलहाल मौका पर अधिकारी? बारहवीं में पढ़ता था, 12वीं के पेपर दे खेलों में बेसबॉल का खेल खेलता था जी। अब 15 तारीख को पानीपत जाए भी और फिर 16 तारीख को दिल्ली जाए खेलने के लिए। उड़ीसा तक खेल के आ रहा है हमारा लड़का। खिलाड़ी बनना। हाँ जी, नेशनल खेल का था जी, उड़ीसा कटक में खेल का था, एक हफ्ते में आया था। परिवार के सपने सारे चूर हो गए जी, तो ऐसे में पुलिस की क्या कार्रवाई की? कोई ठोस आश्वासन दिया कुछ? अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं करे जी, अभी तो नहीं करे, हम कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं और दोनों पक्ष भी बैठे थे, कोई उस पर निष्कर्ष पर पहुंचे कुछ? अब तक कुछ नहीं। हाँ जी, ऐसा है जी, फुटेज दे दी, एक मिनट बता रहे, फुटेज उनको दे दी, उनको फुटेज दी, वो क्या या तो इधर आ जाओ। ये इसका चाचा है। ये भाई उस 17 साल का जो युवक है जिसमें एक का नाम क्या नाम था, विनीत और गौरव। विनीत और गौरव का चाचा हूँ। उन बच्चों की फुटेज डीएसपी साहब की सुदूर करवा दी है, उन्होंने देख भी लिया है, लेकिन आश्वासन अभी यही दिया गया है कि हम कार्रवाई करेंगे। दूध का एसएचओ साहब ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी कब होएगा यार, सारा कुछ तो बता दिया, सब कुछ एविडेंस तो पूरा दे दिया, इससे ज्यादा क्या आएगा। तो नहीं भाई सबूत लेकर आओ। तो सब बोला है भाई, तुम्हारे हमारे पास कोई सबूत हो दिखाओ, ये तो कार्रवाई कानून कार्रवाई क्या होगी? फिर जो सारे काम करने तो सीधे दाग लेकर टकरा लूंगा, प्रशासन का मैं क्या करूंगा? फिर गलत प्रशासन की जरूरत क्या है? प्रशासन की मेरे को क्या जरूरत है? मैं कल एसपी साहब से मिला था, डीएसपी साहब से पहले मिला था, डीएसपी साहब ने मेरे को यही आश्वासन दिया था भी ठीक है कार्रवाई होगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो मीटिंग चली थी डीएसपी साहब है जो मौके पर थे मौजूद। हाँ जी सर, इसमें क्या कार्रवाई का क्या लागे जी आपने कुछ इसमें कौन दोषी है, कुछ जो मीटिंग चल रही थी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है। अच्छा जी, उसमें जो जेसीबी आई है जी उसकी अपने जांच कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष जो है ना वो काफी परेशान है और खाकी से उनको एक उम्मीद है कि भाई वो न्याय मिलेगा उनको। बिल्कुल जस्टिस करेंगे, न्याय देंगे। तो 17 साल के दो नौजवान, एक परिवार के इकलौते नौजवान थे दोनों, तो ऐसे में पीड़ित परिवार काफी वो उसमें सदमे में है, तो कुछ ठोस हमको भी आश्वासन। दुख होता है, किसी का बच्चा अगर जाता है तो नौजवान बच्चे थे, जी हमको खुद महसूस होता है, और जो सच्चाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। उम्मीद रखें पीड़ित परिवार भाई आप दूध का दूध और पानी का दूध पानी। का दूध पानी का पानी। हाँ जी, मैं उस दिन भी गई थी अपने पास, मैं रो के तेरे को बोल रही थी, मैं आपके पास उस दिन भी गई थी। आप कभी डीएसपी यशपाल सिंह और नहीं, बगैर बच्चा का नहीं है, तू न्याय कर दे। तकदीर जी फिलहाल जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उसके ऊपर वो अपना पक्ष रख रहे हैं।
यशपाल जी, आपके से पीड़ित परिवार मिला है, क्या उम्मीद जताएं? उम्मीद यही जताएं, हमें भी दुख हुआ है। छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे थे जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं। इन्होंने जेसीबी का बारे में बताया है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं, उसको भी बुलाया है और तकनीकी जो अपने उससे भी पूरी जांच करके दी और दूध का दूध, पानी का पानी। यशपाल जी, पीड़ित परिवार का एक आरोप ये है कि उस समय उनको मेडिकल जो मदद मिलनी चाहिए थी, कम से कम चोट लगी थी तो उस टाइम मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए था, उसमें बड़ी लापरवाही बता रही है। उस समय कौन लोग थे कौन नहीं थे, इसकी जांच करना आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल जांच करेंगे इस चीज की। धन्यवाद। सर, पर्चा किन नाम पर दर्ज किया तो गया? फिलहाल जो है बच्चिए थोड़ा बच्चिए तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, मौके पे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, वो उन्होंने ठोस आश्वासन जो है वो पीड़ित परिवार को दिया है और उन्होंने कहा है अभी 17 साल के जो नौजवान हैं, एक जिनमें एक का नाम विनीत और दूसरे का नाम गौरव, यानी कि 17 साल के जिस परिवार में तो इकलौते नौजवान चले जाए तो हम उम्मीद कर सको होगी उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा। सामने भी ये बोल रहा है कि कर लियो भाई थारे पे जो अंदा हो। अच्छा, वो दूसरा जेसीबी, हाँ, जिसका नाम लिखवाया है। अच्छा, जो अंदर जो अंदर है मीटिंग है, डीएसपी के सामने बड़ी बात लेकर के आ रही है भाई, यानी कि जो बंद कमरे में जो मीटिंग चल रही थी जिसमें दोनों पक्ष भी बैठे थे और पीड़ित पक्ष का जो आरोप है, डीएसपी के सामने बोल रहा है कि तो कर लियो भाई थारे पे जो अंदा हो। अच्छा, ऐसा बोला है उसने। चलो, अगर इस तरह की अगर चीज लेकर के आओ तो बहुत ही दुखद है भाई। और क्या बात हुई अंदर, जो आप अंदर थे? मैं अंदर था, वहीं पे बात थी। उन्होंने ये जो मेरे से जो बात करी है, यही बात करी है कि दूध नहीं है, पानी का पानी करेंगे। ये बातें प्रोफाइल बना रखा है इन लोगों ने। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे जितने भी जो अधिकारी हैं सब इनसे मिले हुए हैं, जबकि डीएसपी एक मुलाजिम को ये बोल इशारा करके करता है ठीक है चलते हैं, तो उसमें मैं क्या समझू ये बताओ। जब डीएसपी आरोपी को ये बोलता, मार के जो निकल जाता है उसको ये बोलता है कि ठीक है, ऐसे इशारा करके बुलाता है, तो उसको मैं क्या समझू ये बताओ। मेरे देख सको भाई किस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर किस तरह से जो सीधे आरोप। ये बातें बिल्कुल जी, ठीक है। जेसीबी वाले ने कहा कि तुम्हारे से जो होता है ना कर लेना। यानी प्रशासन के सामने बैठ के प्रशासन के सामने बैठ के एसएचओ साहब थे, डीएसपी साहब बैठे थे वहाँ पे, उस टाइम उन्होंने ये जो बातें कही हैं, ठीक है। और डीएसपी साहब ने बाद में लास्ट में जब सारे आदमी उठ लिए, जब उसको बोला भी यही इशारा करके बोला है ठीक है चलो। नहीं, जब उस टाइम ये बात बोली गई डीएसपी साहब कोई प्रतिक्रिया नहीं की, हमारे कोई डांटा गया भाई, झगड़ा ही तेज नहीं, उच्च आवाज में बात मत करो। हालांकि हमने डीएसपी साहब से बात करी थी जिनने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठे हैं, यही बैठे थे, उनको ये भी बोला गया था कि भाई ठीक है, जिसके बच्चे मरते हैं ना उसी को पता चलती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई समय सीमा तय हुई है, कुछ वक्त दिया है? समय सीमा तय नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं है। इन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। चलो, फिलहाल जो है तो हम देख सको भाई, फिलहाल जो है थाना सदर से हम लाइव जुड़ रहे हैं और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को जिस तरह से धमकी दी गई है उस तरह की चीज जो है वो लिकड़ कांड लग रही है, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। कैमरामैन वरुण रेड्डी कहूँगा एक बार न्यूज से आज। और फिलहाल जो है थाना सदर रोहतक से हम लाइव तस्वीरें ये देखने लग रही हो, जिसमें कि पीड़ित परिवार और प्रशासन उनने बैठ कर, या दूसरा पक्ष भी इस समय मौजूद था, और आपस में निष्कर्ष पर पहुंचने का या ठोस कार्रवाई का जो बातचीत है उसके लिए बैठे थे। लेकिन फिलहाल डीएसपी और एसएचओ जो है उनसे हमने बात करी, जिनने की ठोस कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन फिलहाल जो है पीड़ित परिवार तो हम देख सको हो उसका पेटा को नहीं भरया है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उसका पेटा को नहीं भरया, हालांकि ठोस आश्वासन देकर और डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, वो निकल गए। लेकिन मामला ये है कि उस मीटिंग के भीतर भी जो ये बात बताई जाने लग रही है, अगर भाई इस तरह की धमकी भी जो तार पर बनता हो और वो कर लियो, अगर इस तरह की ये सच्चाई है तो भाई फिर न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास क्यों कर हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई पीड़ित परिवार को न्याय मिला, मामला का दूध और पानी का पानी होवे, इसलिए वीडियो ने शेयर कर दियो, ताकि इस मामले में ना तो बेकसूर तो फंसना नहीं चाहिए और जो कसूरवार है वो बचना नहीं चाहिए। तो फिलहाल रोहतक सदर से हम ये लाइव तस्वीर संसार क्रांति पर देखने लग रहे थे। लेकिन मामला चाहे कुछ भी हो, 17 साल के दो नौजवान, होनहार नौजवान, जिसमें कि एक तो स्टेट लेवल तक खेल लिया था, क्या नाम था उसका, जो विनीत, स्टेट लेवल तक नेशनल खेल चुका है। अच्छा, नेशनल तक खेल चुका है, नेशनल भी खेल रखा है, अब दोबारा फिर नेशनल खेलने जाना था। विनीत, गौरव
और अरमान। अरमान ही बे जिंदगी और मौत तक झुंझुन लग रहा भाई। फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है और परमात्मा तो हैं अच्छा छुट्टी मिली, चलो घर आ लिया तो उसकी भाई हम परमात्मा से प्रार्थना करें भाई वो ठीक हो जल्दी और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। वीडियो ने शेयर कर दो भाई। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।